जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि मोमबत्ती का इतिहास क्या है, मतलब कि मोमबत्ती का खोज कैसे हुआ और इसका नाम मोमबत्ती क्यों पड़ा। साथ में हम मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्रों के बारे में जानेंगे, मतलब कि इसके आंतरिक भाग में क्या होता है, मध्य भाग में क्या होता है और बाह्य भाग में क्या होता है, और इन भागों की क्या क्या विशेषता है उसको भी डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम मोमबत्ती के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, तब इसके बाद हम ज्वाला क्षेत्र को इसको जानेंगे। तो देखिए, मोमबत्ती के इतिहास के बारे में माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1860 में बताना शुरू किया। देखिए, ये वही माइकल फैराडे हैं जिन्होंने विद्युत के क्षेत्र में बहुत समझी बहुत कम किए हैं। जैसे कि आप देखें, धारिता का ऐसा ही मात्रक वह भी फैराडे होता है इनके नाम पर ही। देखिए, इन्होंने बताया कि मोम एक प्रकार का ईंधन है। अब देखिए, ईंधन कहने का अर्थ होता है कि जो वैसे पदार्थ जो जलने पर दो चीज देता है, पहला जलने पर ऊष्मा देगा और दूसरा प्लस में प्रकाश। अगर कोई भी चीज जलने पर ये दो चीज देता है, समझिए वह एक प्रकार का ईंधन है। चाहे वो गैस देख लीजिए, चाहे मोमबत्ती भी जलेगा तो ऊष्मा देगा और कुछ ना कुछ प्रकाश भी देता है। तो इसलिए मोम जो है एक प्रकार का ईंधन है। और इन्होंने बताया कि ये जो मोम होता है वह हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर मोम यह बना होता है। तो अब देखिए, पहले के जो मोमबत्ती था वह मधुमक्खी के छत्ते से भी बनाया जाता था, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि उस समय जो विज्ञान था उतना विकसित नहीं था 1860 में, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव होता था मधुमक्खी के छत्ते से ही बनाया जाता था। तो देखिए, अब इन्होंने मोमबत्ती का नाम मोमबत्ती क्यों रखा। इन्होंने देखा कि एक बत्ती होता है। आप देखिए, ये मोमबत्ती में ये यहाँ पर देखिए, ये एक बत्ती है, इसके बीचों बीच जो है और इसके चारों ओर मोम लगा रहता है। तो ये देखिए, ये उजला वाला भाग है और ये बत्ती है। तो इसके कारण इन्होंने कहा कि इसका नाम रहेगा मोमबत्ती। और मोमबत्ती में इन्होंने कहा मोमबत्ती एक प्रकार का है। ये जो मोम होता है यह हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है, जिसके कारण संपूर्ण मोमबत्ती जो है एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। तो ये रहा मोमबत्ती का इतिहास। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि मोमबत्ती जलता कैसे है, आखिर किस प्रक्रिया है। देखिए, आप मोमबत्ती को सलाई भर देते हैं, वो तो हम समझते हैं कि सलाई भर ये जल जाता है, लेकिन प्रक्रिया कैसे होती है इसको हम जानते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए एक जलता हुआ मोमबत्ती है। सबसे ये जो मोमबत्ती है इसमें एक बत्ती लगा हुआ है और यहाँ पर हम सलाई भरे और देखिए माचिस भरने के बाद ये जलने लगा। देखिए, जब ये जलता है तो सबसे पहले ये जो है इसके बत्ती के निचला वाला क्षेत्र होता है मोम। ये देखिए, ये तो बत्ती है और ये है मोम। ये जो है ये मोम है। तो जब इसे जलाया जाता है तो इसका जो मोम है पिघलता है। जहाँ यहाँ पर सलाई करेंगे तो यहाँ का मोम पिघलता है और ये नीचे आता है, लेकिन यहाँ का जो मोम पिघलता है वह इस धागा के माध्यम से ये जो बत्ती है इसमें घुसता है और ये घुसकर जब ये ऊपर चढ़ता है तो यहाँ पर जलता है। तो यह प्रक्रिया चलती रहती है। जलने का मतलब कि देखिए, हम सलाई करते हैं तो इसके जो निचला भाग होता है यहाँ पर मोम पिघलता है और पिघलकर इस जो बत्ती का धागा होता है पतला, बहुत ही पतला धागा, उसमें ये समाहित होता है। जैसे जैसे समाहित होता है ये ऊपर जाता है, ऊपर चढ़ता है, ऊपर चढ़कर ये जलने लगता है। ये तब तक ऊपर चढ़ेगा जब तक इसमें मोम रहेगा। जाहिर सी बात है, जब ये पूरा पिघल जाएगा तो इसका जो बत्ती में मोम ये जा ही नहीं पाएगा, जिसके कारण ये जलना बंद हो जाएगा। तो जब तक मोम रहेगा इस राशि इस जो बत्ती है इसमें बहुत ही पतला धागा, उन धागा में ये मोम घुस जाता है और ये जलता है और ये जलता रहता है। तो इस प्रकार आप समझे कि मोमबत्ती कैसे जलता है। देखिए, मोमबत्ती एक प्रकार का हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो देखिए, जब जलाया जाता है तो दो पदार्थ निकलेगा, हाइड्रोजन और कार्बन, क्योंकि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है। तो देखिए, जब ये जलता है तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है वह जलवाष्प सुनहली ज्वाला के साथ आप देखेंगे ये जलवाष्प बनाता है। हाइड्रोजन क्या बनाता है, सुनहरी ज्वाला के साथ जलवाष्प बनाता है। इसके अलावा जो कार्बन बचा होता है यह हाइड्रोजन वह कार्बन को भी जलाता है और यही जब कार्बन जलता है तो हमें मिलता है ऊष्मा और प्रकाश। इन्होंने ठीक कहा था माइकल फैराडे ने, जो मोमबत्ती है एक प्रकार का ईंधन है। और देखिए, ये जो हाइड्रोजन है सबसे पहले सुनहरी ज्वाला के साथ जलता है तो जलवाष्प बनाता है और जो कार्बन बचता है ये हाइड्रोजन कार्बन को भी जलाता है और कार्बन को जलाने पर हमें मिलता है ऊष्मा और प्रकाश। इस प्रकार मोमबत्ती हमारे लिए ऊष्मा और प्रकाश का ईंधन के रूप में समझिए काम करता है। तो ये रहा इसके मोमबत्ती के। अब हम जानते हैं मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र। देखिए, मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र कहने का मतलब है कि जब मोमबत्ती जलता है तो आप देखिए, जब जलते हुए जो जलता है उसके देखेंगे आप तो इसके 3 लेयर दिखाई देंगे। सबसे पहले जो बाहर दिखाई दे उसे बाह्य परत कहेंगे, जो अंदर दिखाएगा आंतरिक परत कहेंगे, जो बीच में दिखाएगा उसे मध्य भाग या मध्य परत कह सकते हैं। तो देखिए, अब हम इसको एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले देखिए बाह्य भाग के बारे में जानते हैं। देखिए, एक मोमबत्ती का आप जलाइएगा तो 3 तरह के लेयर आप दिखाई देगा। तो
जो सबसे बाहर दिखाई देता है उसे बाहरी भाग कहते हैं। बाहरी भाग कहने का मतलब कि ये जो मोमबत्ती जल रहा है इसके देखिए ये जो है ब्लैक वाला जो लेयर दिखाया गया है यही है बाहरी भाग। अब देखिए इस बाहरी भाग की क्या विशेषता होती है, यह नीला होता है। आप एक मोमबत्ती जलाइए, उसको ध्यान से देखिए, ये ज्यादा उतना प्रकाश उर्काश नहीं करता है, कौन, बाहरी भाग हो रहा है। तो आप देखेंगे जो इसके किनारे किनारे से ऐसे यहाँ तक समझिए पहुंचा रहेगा, ये नीला भाग दिखाई देता है और यह अदीप्त होता है। अदीप्त मतलब कि उतना यह प्रकाश नहीं देगा, क्योंकि इसे भरपूर अब देखिए यहाँ पर तो सबसे ये बाहर है तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इसको भरपूर मात्रा में मिलेगा तो ये तुरंत जलता है, तुरंत खत्म हो जाता है, जिसके कारण ये समझिए अंजोरा उतना नहीं करता है। मोमबत्ती का बाहरी भाग का विशेषता, पहला यह नीला होता है, दूसरा यह अदीप्त होता है मतलब उतना गर्म नहीं रहता है, और तीसरा देखिए इसका जो अंतिम विशेषता वो अत्यधिक गर्म होता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो बाहर से इसे लगातार ऑक्सीजन मिल रहा है, सबसे पहले इसे बाह्य परत से आ रहा है, जिसका अधिक गर्म होगा, नीला होगा और अदीप्त होगा, उतना प्रकाश उर्काश नहीं देता है। अब देखिए इसका मध्य भाग, ये जो रेड कलर से है ये मध्य भाग है। देखिए मध्य भाग की विशेषता होती है कि ये पीला होता है और यह दीप्त होता है, पीला हो। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीजन ज्यादा कौन ले लिया, ज्यादा लिया बाह्य भाग। अब यहाँ से कुछ आधा तो ये लिया, कुछ भाग बचेगा तो यहाँ पर जाएगा। तो ये जो मध्य भाग होता है यह पीला होता है और यह दीप्त होता है। दीप्त मतलब यह ज्यादा से ज्यादा समझिए हमें अंजोरा देगा, समझिए प्रकाश देगा वही। और यह यहाँ पर अपूर्ण दहन होता है, कार्बन का अपूर्ण दहन, मतलब कि कार्बन का अपूर्ण दहन का मतलब समझिए यहाँ पर देखिए कार्बन, यहाँ क्योंकि मोमबत्ती में तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों है, तो आधा ऑक्सीजन ये बाहरी भाग वाला रख लिया, कुछ ऑक्सीजन आया, लेकिन यहाँ पर तो आधा कार्बन का पूर्ण दहन नहीं होता है, जिसके कारण इस भाग में समझिए थोड़ा मोड़ा काला दिखाई दे, लेकिन सबसे काला आंतरिक भाग में दिखाई, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और भी नहीं पूछेगा। और देखिए कोई भी वस्तु कब जलता है, जब उसे ऑक्सीजन मिलता है। तो यहाँ पर कार्बन का पूर्ण दहन होता है, दहन मतलब कार्बन यहाँ पूर्णतः जलता नहीं है, यहाँ पर कुछ कार्बन के कण बच जाते हैं और यह दीप्त होता है, यह पीला और चमकीला दिखाई देता है। अब देखिए आंतरिक भाग, मोमबत्ती का ये जो है ब्लू कलर वाला ये है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग में आप देखिए, आप पहले ऑक्सीजन को ले लिए बाह्य भाग, इसके बाद कौन ले लिया मध्य भाग, और इसके सबसे अंत में कौन ले लिया आंतरिक भाग। और आंतरिक भाग के देखिए सबसे कम किसके पास आएगा, आंतरिक भाग। आंतरिक भाग के विशेषता आप देखिए यह काला होता है, जैसे बात है काला मतलब कि यहाँ पर जो कार्बन है वो पूर्णतः जलवे नहीं करेगा, और कार्बन का जाहिर से बात है कार्बन नहीं जल तो वहाँ पर काला दिखाई देगा। इस मोमबत्ती के इस भाग को देखेंगे तो यहाँ पर काला हमें दिखाई देता है, और यहाँ पर समझिए अपूर्ण दहन होता है सबसे। और ये इसकी गर्म आप देखेंगे यह और उतना गर्म नहीं होता, बहुत ही कम गर्म होता है। जो कोई पदार्थ जलता है तभी गर्मी देता है। तो यहाँ पर जो इसका जो आंतरिक भाग है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन पहुँच भी नहीं किया, आधा यहाँ पर आधा यहाँ पर साफा पहुँच भी नहीं किया, जिसके कारण ये वाला जो भाग होता है मोमबत्ती का आंतरिक वो बहुत ही कम गर्म होता है। तो ये आप ये समझिए मोमबत्ती के ज्वाला क्षेत्र। चलिए अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।